वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि ऑनलाइन अर्निंग में जब लोग आते हैं तो वो नाकाम क्यों होते हैं। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। असल में वो नाकाम क्यों होते हैं, उसकी रीज़न्स क्या हैं? यहाँ पर काफ़ी लोग जो मुझसे मिलने आते हैं वो मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम कितना पैसा कमा सकते हैं इस फील्ड से? सर इस फील्ड का फ्यूचर क्या है? सर ये कितनी देर ये काम चलता रहेगा? सर हमें कितनी अर्निंग हो सकती है, आप हमें बताएँ। यार आप ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, कभी आप लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से? कभी आपने एफएससी का दाखिला लेने गए हो या यूनिवर्सिटी का दाखिला लेने गए हो, एडमिशन लेने गए हो, तो रिसेप्शन पे जो बैठे होते हैं, आपने कभी ये पूछा कि डिग्री करने के बाद मुझे कितनी अर्निंग होगी? नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछा होगा आप लोगों ने। लेकिन जब आप एक रियल ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आते हो तब आप ये क्यों पूछते हो? समझ नहीं मुझे आती। अब यार मैं अपने साथ ना हर चीज़ कंपेयर करता हूँ, आप लोगों से कंपेयर नहीं करूँगा, अपने साथ कंपेयर करूँगा। मैंने बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है 16 मीन्स कि इस टाइम मैं एमएससी केमिस्ट्री कह सकता हूँ अपने आप को। 16 साल मैंने डिग्री हासिल की है। 16 साल, 16 साल ये और 4 साल जो बचपन के वो छोड़ो, 16 साल आपने एजुकेशन हासिल कर ली, उसके बाद क्या आपको कन्फर्म होता है? मुझे तो कुछ भी कन्फर्म नहीं था कि मुझे जॉब भी मिलेगी। हमें ये बताया जाता है बचपन से कि बेटा डिग्री कर लो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। सारा झूठ होता है, ये एक दिखलावा, एक झूठ। जो एक आप लोग जब डिग्री कर लेते हो तब आपको टेंशन होती है इस चीज़ की कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। यार देखो, 16 साल डिग्री करने के बाद मुझे 38,000 की जॉब मिली, वो भी सिफारिश बेस पे। सिफारिश बेस पे मैं सारी ज़िंदगी काम करूँ ना, सारी ज़िंदगी अगर 38,000 पे काम करूँ, आप यकीन करो मुझे 5 से 6 साल, आई थिंक 10 साल लग जाएंगे जो मैंने एजुकेशन पे लगाया है पैसा। जितना मैंने पैसा एजुकेशन पे लगाया है, 10 साल तो मुझे लग जाएगा रिकवर करने में। 10 साल रिकवर करने में लग जाएगा। और ऊपर से मैंने अपना क्या कमाना है, अपना क्या बचाना है, अपने लिए क्या रखना है, क्या सेविंग करनी है। सोचो कुछ इस बारे में। लेकिन हम उनसे नहीं पूछते कि यार इसका फ्यूचर क्या है, इसमें हमें कितनी अर्निंग हो सकती है, कन्फर्म बताओ कितनी अर्निंग हो सकती है। लेकिन हम वहाँ नहीं पूछते, लेकिन हम यहाँ पे आके पूछते हैं। लेकिन ये एक स्किल है। मैंने डिग्री करने के बाद 40,000 की नौकरी को स्किप किया और आज मैं लाखों रुपया कमा रहा हूँ। लाखों रुपया, आपकी सोच है मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ ऑनलाइन फील्ड से। लाखों रुपया कमा रहा हूँ। कैसे कमा रहा हूँ? घर बैठ के ऑनलाइन काम कर रहा हूँ और ऑनलाइन कमा रहा हूँ। अब लोग नाकाम क्यों होते हैं? नाकाम होने की पहली रीज़न ये होती है कि वो क्या करते हैं, 16 साल लगाने के बाद वहाँ पे 16 साल काम कर लेते हैं, यहाँ पे उनको 2 महीने काम करना भी अज़ाब लगता है। वो कहते हैं भाई हमें डिग्री की है, अब इस फील्ड में हम आ जाएँ ना तो महीने बाद हमारी अर्निंग 1 लाख रुपया हो। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। आपको फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ता है, आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है, उसके बाद आपको गोरे मिलते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं, रीसेलिंग मिलती है। आप उसमें सीख सीख के आगे बढ़ते हो, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है। आप कुछ ऐसा नहीं होता कि आप आज फील्ड में आओ कल आपको 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। ये जो फील्ड है ये स्किल है, ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर दो या आप लाखों रुपया इन्वेस्ट करके और आप डेली आप लाखों रुपया या हज़ारों रुपया आपको आया करेगा। ये वो फील्ड नहीं है, ये एक स्किल है। स्किल में और इन्वेस्टमेंट वाली ऐप्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हम आते हैं वापस मेन टॉपिक पे। नाकाम क्यों होते हो? नाकाम होते हो आप इसीलिए क्योंकि आप कहते हो कि 2 महीने में मुझे क्लाइंट मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ मैंने छोड़ देना है। 16 साल लगाने के बाद अगर आप 16 साल वहाँ पे लगाओ ना, उससे बेहतर मैं कहता हूँ कि आप ऑनलाइन फील्ड में 6 महीने तो टाइम दो कम से कम। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं तो उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो, 1.5 मंथ का कोर्स है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 1.5 मंथ में क्लाइंट मिल गया तो ठीक, अदरवाइज़ आप लोगों ने चले जाना है और छोड़ देना फील्ड को। आप यकीन करो, बैच 1 के ऑर्डर्स अभी लग रहे हैं। ज़िया लड़का है, मैं अभी नाम उसको ले रहा हूँ। ज़िया लड़का बैच 1 का है, उसका 2-2.5 लाख रुपया मिनिमम, मिनिमम 2-2.5 लाख रुपये मुझे पता है, 2.5-2 लाख रुपया उसका मिनिमम आता है। लेकिन मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख उसका एक मंथ में आता है। मुझे सेंड करता है स्क्रीनशॉट, सर डेली $200 का, $300 का स्क्रीनशॉट सेंड करता है मुझे। लेकिन कैसे काम करता है यार, ये देखो 3rd बैच चल रहा है और 1st बैच के ऑर्डर लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैंने एक बात की हुई थी कि यार इस फील्ड को छोड़ना नहीं है, इस फील्ड में बड़ा पैसा है। और अब यकीन करो वो बंदा डिसपॉइंट होकर डिसहार्ड, उसने सारा कुछ डिलीट कर दिया था, सारी डिस्टेंस डिलीट कर दी थी। लेकिन क्यों वापस आया इस फील्ड में, कम बैक किया, कामयाब हुआ? सिंपल ये स्ट्रैटेजी है कि भाई आप लोगों ने छोड़नी नहीं फील्ड। 6 महीने कम अज़ कम 6 महीने आपने काम करना है। और काम कैसे करना है? अगर आपने लाहौर जाना है ना, तो फिर अगर आप मुल्तान,
इस्लामाबाद, मुल्तान की तरफ जाओगे ना तो कभी भी लाहौर नहीं पहुंचोगे। इस बात का मतलब ये है कि जो पॉइंट है आपने उस पॉइंट के गिर्द काम करना है, ये नहीं करना आपने जाना लाहौर है और जहाँ आप मुल्तान रहे हो। समझो मेरी बात को इस चीज़ में कि आपको जो ट्रिक बताई गई है या जो मेथड बताया गया आपने उस पर काम करना है, किसी और प्लेटफॉर्म पे काम नहीं फिर करना, टाइम ज़ाया नहीं करना। इसमें आपने हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क करने वाला बंदा कामयाब होता है, हार्ड वर्क करने वाला बंदा कामयाब नहीं होता। इसीलिए आपने स्मार्ट वर्क करना है अगर आपने कामयाब होना है। स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं इस फील्ड को। 6 महीने, साल इस फील्ड को दो आप, लेकिन अच्छे तरीके से दो। आप रीसेलिंग अगर आपने चाहते हो कि यार मुझे पैसा आना चाहिए, मेरे घर के हालात नहीं ठीक, देन आप रीसेलिंग भी करते रहो, लेकिन टाइम डिवाइड करो। 2 घंटे आपने रीसेलिंग करनी है और उसके बाद आपने क्लाइंट हंटिंग के लिए 2 घंटे देने हैं। 2 घंटे देने के बाद आपने रीसेलिंग करनी है सारा दिन। आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कामयाब आप तब भी हो सकते हो जब आप लगे रहोगे। अगर छोड़ दोगे तो फिर आप नाकाम हो। बस इसीलिए नाकाम होते हैं लोग, और कोई रीज़न नहीं है नाकाम होने की, और कोई भी रीज़न नहीं है नाकाम होने की। बस इसीलिए क्योंकि वो डिसहार्ड हो जाते हैं कि हमें पैसा नहीं आ रहा, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। लोगों को तो मिल रहे हैं क्लाइंट, हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारा कुछ ये होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।